नमस्कार, आप सभी लोगों का एएसएम क्लासेस यूट्यूब ऑनलाइन मंच पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, जो गए ना, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ और हर एक प्रश्न अब होगा आसान। सभी प्रश्न जितने भी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ का जैसे ही नाम निकल करके आता है अक्सर हमारे दिमाग में ये सोच आ जाती है कि हम ये प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लाइव सेशन में। जीरो से लेके हीरो तक हमारा सफर जारी रहेगा। शिखर तक पहुंचने का ख्वाब अब हम जरूर पूरा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मैथ होगा अब आसान, मैथ होगा अब आसान बनाओ हर क्वेश्चन चुटकियों में। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न और देखिएगा बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इतना सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, लाइव सेशन का लाइव लिंक सभी के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। तो लेकर के चलता हूं आपको मैथ की दुनिया में, गणित की दुनिया में। मैथ होगा आसान, डे फर्स्ट आज आपका आप सभी लोगों का रहेगा। हमें मैथ के बारे में क्या क्या पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात, मैथ के बारे में क्या क्या पता होना जरूरी है। शुरुआती तरीकों से हम लोग स्टार्ट करेंगे और शुरुआती तरीकों में भाई क्या होने वाला है तो ध्यान रखिएगा। बेसिक मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से ना, जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने वाले। कहने का मतलब ये हुआ कि गुणा भाग प्लस माइनस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ है ना, जोड़, बाकी, गुणा और भाग ये पता होना जरूरी है भाई। हम सभी को ये बातें पता होना जरूरी है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। साथ ही साथ एलसीएम, एचसीएफ है ना, जो है लसप, मसप, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। फिर हम देखेंगे अनुपात और बोर्ड मास है ना, BODMAS बोर्ड मास देखेंगे और देखेंगे साथ में बटों की जोड़, बाकी, गुणा, भाग। बटे की जोड़ है ना, बटे की संख्या में जोड़ना आना जरूरी है, बटे की संख्या में जो है गुणा करना आना जरूरी है, बटे की संख्या में भाग लगाना आना जरूरी है। तो हर एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान होने वाला है, बिल्कुल जीरो लेवल से। साथ ही साथ दशमलव की जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये हमें पता होना जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? सबसे पहला जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे जोड़ना। ठीक है, सबसे पहले जोड़ना याद होना जरूरी है। तो लेकर के चलता हूं आपको पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न होते हैं और किस प्रकार से हम प्रश्न को बनाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न को बनाया जाता है। क्या रहेगा? जोड़ने से संबंधित पहला प्रश्न रहा दोस्तों आप लोगों के सामने। देखिएगा, प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने बताया आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, बस आपको एक कॉपी लेकर के बैठना है, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठना है और प्रश्न को बनाते जाना है। पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, प्रश्न को बनाते जाना है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न को बनाते जाना है, पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, प्रश्न को बनाते जाना है। ठीक है, COPY कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाई पॉइंट वाली संख्या जो आ गई है इसको जोड़ेंगे। तो अधिकतर टाइम होता क्या है कि हम जोड़ना ही भूल जाते हैं ना। तो देखिएगा यहां पर दिया गया है 99.27, 99.27 है ना। कभी भी इसे 99.27 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे 99.27। ठीक है, फिर आया आपका 8.325। ठीक है, फिर आया आपका 6.327। अब ठीक है, मैंने यहां पर नीचे ये लगा दिया साइन और यहां लगा दिया प्लस का चिन्ह। तो जोड़ेंगे तो देखिएगा सबसे पहले 5 और 7 का कितना होगा, तो 7 और 5 का दोस्तों हो जाएगा 12। 7 और 5 का कितना होगा 12। 12 के कितने हो जाएंगे दोस्तों 2 है ना, 12 के 2। हासिल कितना आया आपका 1 आया। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। मैंने 12 का यहाँ 2 लिख दिया दोस्तों। कैरी कितना हो गया 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, यहाँ मैंने 9 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ ये पूरी पॉइंट वाली रो है। किसकी रो है? पॉइंट वाली रो है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट वाली रो थी तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, पॉइंट लगा दिया। फिर आगे चलेंगे, 9 और 8 का कितना हो जाएगा, 9 और 8 का है ना, तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो 8 और 8 के 16, 16 और 1 17, 17 और 6 23 का कितना हो जाएगा 3। हासिल कितना आया आपका 2, 9 और 2 कितना हो गया 11, 113.922 आपका सही जवाब होगा।
क्या किया मैंने एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों किया कुछ नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले करना क्या था। सबसे पहले मैंने संख्याओं को लिखा, तो यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 7, 7 और 5 को जोड़ा, 7 और 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 5 का हो जाएगा 12, 12 के 2 हो गया, हासिल कितना 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 कितने हो गए 2, हासिल कितना 1, हासिल यहाँ कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ 2 और 1 का कितना हो गया 3, 3 और 3 का 6, 6 और 3 का 9, यहाँ 9 लिख दिया। फिर आगे जोड़ेंगे 8 और 8 के 16 और 1 17 है ना, 8 और 8 के 16 और 1 17, 17 और 6 23 के 3 हासिल 2, फिर 9 और 2 किया 11 हो गया। 113.92 आप लोगों का सही जवाब होगा, ठीक है। 113.922 आपका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर 113.922 कहीं पर नहीं दिया गया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों का जवाब जो निकल करके आया, यहाँ मैं लिख देता हूं ऑप्शन नंबर ई, यहां लिख देता हूं ऑप्शन नंबर ई, और आपका जवाब होगा 113.922, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा 113.922। चलिए, आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों लाइव सेशन का लाइव लिंक एक बार सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। चलिए, अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, जोड़ना आपको आना जरूरी है, ठीक है, जोड़ना आपको आना जरूरी है। अगला प्रश्न है घटाव से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों, घटाव से संबंधित। अब हमने जोड़ना देखा, घटाव कैसा होगा, तो पहला प्रश्न रहा आपके सामने घटाव से संबंधित। बिल्कुल शून्य से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शून्य से पढ़ना सीखेंगे। तो देखिएगा यहां पर संख्याएं दी गई है। सबसे पहले 6 डिजिट में 9 दिया गया है। कितने डिजिट में दिया गया है दोस्तों, 6 डिजिट में 9 दिया गया है। 5 डिजिट में 9 दिया गया है, फिर 4 डिजिट में 9 दिया गया है, 3 डिजिट में 9 दिया गया है, 2 डिजिट में और 1 डिजिट में। कहने का मतलब ये हुआ इन सभी को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से यहां तक की संख्याओं को पहले जोड़ लीजिएगा, है ना, यहां से लेकर के यहां तक की संख्याओं को पहले जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल सही है, सही है, सही जवाब आ रहा है। तो पहले इन संख्याओं को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे ना। सबसे पहले इन संख्याओं को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। अब मुझे ये बताइएगा कि इन संख्याओं को देखिएगा 6 डिजिट की संख्या है, सबसे आगे 6 डिजिट की संख्या है, तो इस डिजिट की संख्याओं को भी छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे 9 9 9 9 और 9, 5 बार 9, फिर 4 बार 9 है ना, फिर 4 बार 9 आ गया, फिर 3 बार 9, ये यहाँ 3 बार 9 हो गया, फिर 2 बार 9, यहाँ 2 बार 9 हो गया, फिर 1 बार 9। अब इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 एकम 9, 9 दून 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 के कितने हो गए दोस्तों 5, है ना, 45 के 5, हासिल कितना आया 4, 9 दून 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 और 4 के हो जाएंगे 40, 40 का हो जाएगा 0, कैरी कितना आया 4, यहाँ 4 लिख दिया। 9 एकम 9, 9 दून 18, 9 तिया 27, 27 और 4 कितना होगा 31, 31 का हो जाएगा 1, कैरी कितना आया 3, 9 दून 18, 18 के बाद में 19, 20 और 21, 21 का हो जाएगा 1, और दोस्तों आया कितना 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। अब ये हमारा आया 11 है ना, ये आया आपका 4 बार 1 0 5। अब 6 डिजिट की संख्या में से इसे क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है ना। 6 डिजिट की संख्याओं में से इसे क्या करना है, माइनस करना है। तो ये मैंने यहां पर लिख दी 6 डिजिट की संख्या, यहां पर मैंने लिख दी 6 डिजिट की संख्या, और उसके नीचे लिख दी मैंने ये वाली संख्या, तो ये हो गया आपका 1 1 1, और फिर आया आपका 1 है ना, 1 2 3 4, और यहाँ आया आपका 0, और यहाँ आया 5। अब देखिएगा 9 में से 5 जाएगा तो बचा कितना 4, फिर देखिएगा 9 में से 0 जाएगा बचा कितना 9, 9 में से 1 जाएगा बचा कितना 8, 9 में से 1 जाएगा बचा कितना 8, 9 में से 1 जाएगा बचा कितना 8, 9 में से 1 जाएगा बचा कितना 8। ये आया आपका आंसर 8 8 8 8 9 4। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब होगा। हो गया ना आसान, अरे हो गया ना आसान, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, हो गया ना आसान। बिल्कुल सही सुना आपने, हो गया मैथ आप लोगों का आसान। हमें करना क्या है, अरे हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा हमें करना क्या है, हमें लास्ट वाली डिजिट को जोड़ देना है ना, लास्ट वाली डिजिट को जोड़ देना है और बड़ी वाली डिजिट से माइनस कर देना है। कहने का मतलब ये हुआ इन डिजिट को जोड़ दीजिएगा
इन डिजिट को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा और इसमें से माइनस कर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सटीक जवाब था। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3। काफी अच्छा सा प्रश्न आप लोगों के लिए होने वाला है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, गुणा। ठीक है, अब गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा करने के लिए आप लोगों को एक आसान सी ट्रिक बताने वाला हूं ना, गुणा करने के लिए एक आसान सी ट्रिक बताने वाला हूं आप लोगों को, ताकि आपका हर एक प्रश्न अच्छे से बनकर के तैयार हो जाए। तो देखिएगा पहला प्रश्न गुणा से संबंधित है ना, पहला प्रश्न आपका गुणा से संबंधित। ठीक है, पहला प्रश्न आपका गुणा से संबंधित। देखिएगा गुणा से संबंधित पहला प्रश्न क्या है भाई, है ना, गुणा से संबंधित 32 इंटू 42 है ना, 32 इंटू 42 इक्वल क्या होगा। अब देखिएगा हम इसे गुणा कैसे करेंगे, अरे गुणा कैसे करेंगे, देखिएगा गुणा कैसे करेंगे। तो देखिएगा 32 इंटू 42 दिया गया है ना, 32 इंटू 42 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें बाहर की संख्याओं को बाहर से गुणा करना है ना। तो 2 दूने कितना हो गया दोस्तों, 4, 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। अब इनका क्रॉस गुणा करना है, क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। सबसे पहले 2 का गुणा 2 से किया, 2 दूने 4, 4 आ गया। 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूने कितना हो गया, 8, ये 8 हो गया। फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे, कितना हो गया, 3 और 2 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 के कितने लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा 2 और 2 4, 4 लिख दिया। 4 दूने 8, 8 लिख दिया। 3 दूने 6, 6 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 14। 14 का कितना लिखेंगे दोस्तों, 4। 14 कितना लिखेंगे, 4। कैरी कितना आया, 1। 4 तिया, अब यहां से 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो गया, आसान हो गया ना, अरे बिल्कुल आसान हो गया। 13 44 है ना। 1 3 4 4 आपका सही जवाब होगा, 1 3 4 4 आपका सही जवाब होगा। जो 2 डिजिट दी गई है उसमें सबसे पहले बाहर का गुणा बाहर से, फिर आपका क्रॉस गुणा और फिर बाहर का गुणा बाहर से, आपका आंसर बाहर हो जाएगा दोस्तों। आंसर आपका हो जाएगा 1344। कितना हो जाएगा, 1344। ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक जवाब होगा। आया ना मजा पढ़ने में, अरे आ गया ना मजा। जल्दी से थम्स अप कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइव सेशन का लाइव लिंक सभी दोस्तों के पास लाइव कर दीजिएगा, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। तो अगला प्रश्न रहा मेरा आप लोगों से, जल्दी से मुझे बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। गुणा करके बताना है, 82 का गुणा 71 से करना है, 82 का गुणा 71 से करके बताना है, और आपका जवाब क्या होगा। जल्दी से मुझे जवाब बताओ भाई, जल्दी से जवाब बताइएगा कि 82 का गुणा 71 से करना है, आपका जवाब क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, जल्दी गुणा करके बताइएगा। चलिए देखते हैं आपका जवाब। देखिएगा सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को कि बाहर का गुणा बाहर से करेंगे ना, बाहर का गुणा बाहर से करेंगे। 2 एकम 1 2 2, 2 एकम 2 है ना। अब अंदर का गुणा अंदर से करना है, अंदर का गुणा अंदर से करना है। 7 दूना 14, 8 एकम 8, दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 14 22। 22 का कितना लिखेंगे दोस्तों, 2। 22 का कितना लिखेंगे, 2। हासिल कितना आया, 2, तो यहां मैंने 2 लिख दिया। अब बाहर का गुणा बाहर से करना है, 8 7 56, 57 और 58, 58 22 आप लोगों का आंसर होगा। हो गया ना, कितना आसान हो गया, अरे हो गया ना दोस्तों, आसान हो गया। 58 22 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। जल्दी से मुझे बताओ, आसान हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न, एक प्रश्न और रहा आप लोगों के सामने, आप मुझे इसका जवाब देकर के बताएंगे। 43 इंटू 72 इक्वल क्या होगा, 43 इंटू 72 इक्वल क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो मुझे आशा करता हूं आप सभी लोगों से इसका आंसर आ गया होगा ना, इसका आंसर आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 43 इंटू 72 बराबर क्या होगा। चलिए ठीक है, तो मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं आप लोगों का। 43 इंटू 72 बराबर 30 96 है ना, 30 96 होगा। ठीक है, 30 96 3096, 30 96 30 96 आपका सही जवाब। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। 82 इंटू 71, अभी देखा हमने 82 इंटू 71 इक्वल क्या होगा ना, 82 इंटू 71 इक्वल क्या होगा। तो देखिएगा मैं एक बार और बता देता हूं आपको, ताकि अच्छे से याद रह जाए। 82 इंटू 71 करेंगे, बाहर का गुणा बाहर से किया, 2 एकम 2, 2 लिख दिया।
8 एकम 8, 7 दूने 14 और इन दोनों को जोड़ा 22, 22 के कितने 2, हासिल कितना 2, 7 8 56, 57 और 58, 58 22 आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ये अभी मैंने देखा था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने। अब सीखेंगे दोस्तों भाग करना। क्या करना सीखेंगे? भाग करना सीखेंगे। देखिएगा अक्सर होता क्या है, भाग में भी ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं जो कि हम नहीं बना पाते हैं ना। भाग में भी ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं जो कि हम नहीं बना पाते हैं। तो पहला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, इसका जवाब मुझे देकर के बताइएगा कि भाग का प्रश्न भाई ऐसा क्या पूछ लिया है। यहां पर दिया गया है 237 237 237 237 237 और फिर भाग लगाना है 237 का, है ना, 237 का। अब बहुत सारे लोगों का भाई डायरेक्टली मानना होगा, बहुत सारे लोगों का डायरेक्टली मानना होगा कि सर यहाँ तो एक और एक और एक और एक आ जाएगा आंसर। क्या ये सही होगा? अरे क्या ये सही होगा क्या कि एक और एक आंसर दे दिया आपने? नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी देखते से ही आंसर आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना आसान प्रश्न नहीं होगा। अगर इतना आसान प्रश्न होता तो एग्जाम में क्यों आता भाई? इतना यदि आसान प्रश्न होता तो फिर एग्जाम में क्यों आता? तो इसका जवाब कैसे निकालेंगे? क्योंकि यदि इतना आसान प्रश्न होता तो क्या ये पूछा जाता क्या? अरे पूछा जाता क्या? मुझे ये बताओ, यदि इतना आसान प्रश्न होता तो क्या आप लोगों से पूछ लिया जाता क्या? नहीं पूछ पाते दोस्तों, है ना, नहीं पूछ पाते। इतना आसान प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्यापम है और भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जो भाग का पहला प्रश्न निकल करके आया, तो हम लोग किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिएगा ये मैंने भाग का लगा दिया साइन, ठीक है। यहां लिख दिया 237 और यहां लिख दिया 237। कितने बार है दोस्तों? कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो 237। फिर लिख दिया 237, फिर लिख दिया मैंने यहां पर 237, फिर लिख दिया 237 और फिर लिख दिया 237। अब मुझे ये बताइएगा सबसे पहले भाग जाएगा कितनी बार? एक बार, है ना, एक बार भाग गया। यहां आ गया 237, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ ऊपर से उतारेंगे तो क्या 2 में भाग गया क्या? अरे मुझे ये बताओ 2 में भाग जाएगा क्या? 237 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की 0। फिर मैंने 3 को उतारा, क्या मुझे बताओ 23 में भाग जाएगा क्या? 2 3 7 का नहीं जाएगा, फिर भाग टूट की वापस से 0। और फिर 7 को मैंने यहां उतारा, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों भाग चला जाएगा, तो यहां पे हो गया 1001 और नीचे हो गया 227, यहां से पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 2 0 लगा के फिर एक बार भाग गया, यहाँ 2 0 लगाने के बाद फिर एक बार भाग चला जाएगा, यहाँ 2 0 लगाने के बाद एक बार भाग चला जाएगा, यहाँ 2 0 लगाने के बाद एक बार भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 और 1 आपका सही जवाब होगा। हो गया ना दोस्तों आसान? अरे हो गया ना आसान? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से हम भाग का जो सवाल है वो कर सकते हैं। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और भी अच्छा सा प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। यहां पर आप सीधे डिजिट गिन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा यहां सबसे पहले 5 6 7 8 दिया गया है, यहां एक बार भाग गया, कितनी बार भाग गया? एक बार भाग गया। 3 0 यहां लगा देंगे, 1 2 3 0, फिर एक बार भाग गया, फिर 3 0 यहां लगा देंगे, ये 3 0 1 2 3 0, फिर एक बार भाग गया, फिर यहाँ 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, फिर एक बार भाग गया, फिर यहाँ 3 0 लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 3 0 1 2 3 और एक बार भाग गया, 1 2 3 और एक बार भाग गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 1000 1000 1000 3 4 और 5, देख लीजिएगा किसमें है? सबसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं आपका क्लियर हो गया होगा। हर प्रश्न होगा आसान। मेरे प्यारे दोस्तों आप लाइव सेशन का लाइव लिंक एक बार जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों? रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या? रख हौसला वो मंजर भी आएगा।
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या किसी ने सही कहा है, बहुत खूब। क्या रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ होगा आसान, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते जाइएगा, हर प्रश्न आपका बनता चला जाएगा। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। लघुत्तम ज्ञात करना। कैसा प्रश्न है दोस्तों, लघुत्तम है ना, एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम अधिकतर होता क्या है भाई, हम भूल ही जाते हैं एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिएगा एलसीएम भी सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ ही गया है दोस्तों। देखिएगा 20, 24, 30 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक में देखिएगा 20 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया, यहाँ 30 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 60, और इसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से 10 बार, फिर 2 से 12 बार, यहाँ हो जाएगा 2 से 15 बार और यहाँ हो जाएगा 30 बार। जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका। फिर आगे यहाँ 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ 15, 2 से गया 2 15 30, फिर 2 से भाग देंगे तो वापस से यहाँ आ जाएगा आपका दोस्तों 3, यहाँ आ जाएगा आपका 2 3 6, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 15। अब देखिएगा 3 से भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल चला जाएगा दोस्तों 3 से भाग, 5 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और लास्ट में 5 से डिवाइड कर देंगे, सभी की वैल्यू 1 1 1 और 1 आ जाएगी। अब देखिएगा सबसे पहले गुना करेंगे ना, 3 पंजे 15, इनको आपस में लड़ाना है, क्या करना है, इनको आपस में गुना करना है, आपस में लड़ाना है, आपका आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सटीक व सही जवाब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हम हर प्रश्न बनाते जाएंगे और भी आसान से आसान ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकर के चलता हूं एक लसप हो गया आपका मसप की ओर, एक लघुत्तम समापवर्तक, एक महत्तम समापवर्तक का प्रश्न देख लेते हैं। पहले 24, 26 और 42 का मसप क्या होगा। 24, 36 और 42 का मसप क्या होगा। तो देखिएगा 24, 36 और 42 इनका अलग अलग गुणनखंड करना है। क्या करना है दोस्तों, इनका अलग अलग गुणनखंड करना है। 2 12 24, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 36 का करेंगे तो 36 का हो जाएगा दोस्तों, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नम की 18, फिर हो जाएगा 3 3 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। फिर 42 का करेंगे तो 42 का करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखिएगा हमें करना क्या है, सभी में कॉमन चीज ढूंढना है ना, सभी में करना क्या है, कॉमन चीज ढूंढना है ना, कॉमन चीज ढूंढना है। तो सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन क्या है देख लेते हैं। सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन की बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 2, तो कॉमन हो ही गया हमारा 2। और इंटू का करेंगे तो इंटू का यहाँ 3 दिया गया है और कॉमन देख लीजिएगा 3 यहाँ दिया गया है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 और 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 दूने 6, 6 आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी डिजिट भी देखना है जिस डिजिट से आपका तीनों संख्याओं में भाग चला जाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, 2 × 3 किया, 3 दूने 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। म स प अलग अलग गुणनखंड करना है और ल स प में एक साथ गुणनखंड करना है, आपका जवाब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड मास की बारी आती है। किसकी बात आती है, बोर्ड मास की बारी आती है। ब्रैकेट, फिर आता है आपका ऑफ यानी का शब्द, फिर आता है आपका डिवीजन, ठीक है, फिर आता है आपका डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है आपका एडिशन और सबसे लास्ट में आता है आपका सब्ट्रैक्शन। तो आप सभी लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास है ना, हर प्रश्न अब होगा आसान। व्हाट इज बोर्ड मान रूल है ना, व्हाट इज बोर्ड मास रूल। बी मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ और ऑर्डर,
डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और स का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब देखिएगा बोर्ड मास से संबंधित पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो पहला प्रश्न होगा बोर्ड मास से संबंधित 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड 2। जल्दी से मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करके बताइएगा कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से मुझे फाइंड आउट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने बोर्ड मास देखा। बोर्ड मास में सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन, इनका भाग लगाना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर हमें जोड़ना है और फिर हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, ये 4 चीजें याद होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, 4 चीजें याद होना जरूरी है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। चलिए वाह, देखते हैं कि आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे। तो भाग कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा। यहां पर कोष्टक के बाहर दिया है 2 इंटू 2 प्लस एक बार भाग गया 2 एकम 2 माइनस 2 इंटू 2, फिर एक बार भाग गया तो 2 एकम 2, यहाँ प्लस करके मैं 1 लिखता हूँ। ये आपकी वैल्यू हो गई। मैंने भाग लगा लिया ना, मैंने क्या कर लिया, भाग लगा लिया। मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले भाग लगाया, फिर गुणा किया, 2 दूने 4 प्लस 1 हो गया, माइनस 2 दूने 4 प्लस का कितना हो गया, 1। ये हो गया दोस्तों। अब करना क्या है, अब हमें प्लस करना है ना, अब हमें प्लस करना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 4 प्लस का है, 4 और 1 का कितना हो गया दोस्तों, 5। ये 1 प्लस का है तो ये कितना हो गया, 6। तो 6 माइनस 4 किया तो 6 माइनस 4 2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्या आपका भी आंसर 2 ही आया था, 0 भी आया था भाई, 0 आंसर भी आ रहा था। 0 आंसर नहीं होगा दोस्तों, 0 आंसर नहीं होगा, 2 आपका आंसर सही जवाब होगा। आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से हम हर एक प्रश्न को आसान बनाते जाएंगे। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है भाई, क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी क्लास और भी महत्वपूर्ण हो सके, और भी मैं आप लोगों के लिए आसान से आसान ट्रिक बना सकूं, लेकर के आ सकूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए। आपका अपना एसएम क्लासेस, आपका अपना परिवार। आज आप आपके अपने परिवार को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। यदि आप शेयर करेंगे तो बिल्कुल एक से बढ़ के एक आप लोगों के लिए ट्रिक आने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है भाई आप लोगों के सामने रहा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। 3000 प्लस दिया गया है कोष्टक 20 कोष्टक 50 डिवीजन 10 इंटू 20 और फिर दिया गया है ब्रैकेट बंद हो गया, बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट। अब कैसे करेंगे भाई, इसे सोल्व कैसे करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे। हमने देखा कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बिल्कुल आपके 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा यदि आपने प्रैक्टिस किया। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 50 में भाग लगाना है 10 का। कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 10 पंजे 50, 5 बार भाग गया। ठीक है, फिर इंटू का कितना हो गया 20, ये कोष्टक वापस से बंद हो गया। अब एक कोष्टक और लग गया ना, अरे बोलो एक कोष्टक और लग गया ना। फिर इसको और सोल्व कर लेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ये आपका 100 हो गया और ये कोष्टक आपका लग गया। इधर बाहर कितना है 20 है ना, इधर बाहर कितना है दोस्तों 20 है ना, बाहर कितना है दोस्तों 20 है। मैंने यहां सबसे पहले क्या किया, 50 में भाग लगाया 10 का, 10 पंजे 50, 5 बार भाग गया, इंटू का 20 किया, दोनों को गुणा किया तो कितना हो गया दोस्तों 100, और ये 20 यहाँ पर है तो 20 का अब गुणा हो जाएगा 20 इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो 20 इंटू 100 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। 20 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 किया 2000 हो जाएगा ना। 20 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2000 हो जाएगा। 20 इंटू 100 किया 2000 हो गया। चलिए फिर आगे लेकर के चलता हूं आपको, 2000 हो गया,
यहां लिख दिया मैंने 2000, 20 इंटू 2 किया तो कितना हो गया 2000। और बाहर कितना है प्लस का, बाहर कितना है दोस्तों 3000 है ना, बाहर कितना है 3000 है। तो 20,000 प्लस 2000, 3000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 5000, 5000 आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यदि कोष्टक के बाहर 20 होता, यदि कोष्टक के बाहर कितना होता 20 होता, यदि यहाँ कोष्टक के बाहर डिवाइड में 20 होता, कोष्टक के बाहर डिवाइड में कितना होता 20 होता, तो आंसर क्या होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हम लोग भाग लगाएंगे 20 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 500 में भाग देंगे कितने का 2 का, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, बचा कितना 1, 10, 0 और ये हो जाएगा आपका 250, 250 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि ऑप्शन नंबर ए, ये कब हुआ ऑप्शन नंबर ए, जब यहां पर बाहर भाग में 20 होता, नहीं तो आपका आंसर 5000 सही है भाई। 5000 जितने लोगों का भी आंसर आया 5000 बिल्कुल सही जवाब होगा। ये ऑप्शन कब बनाए, जब यहां पर यानी का साइड में ना, यहां पर ना, या मैं यहां बता देता हूं आपको, यहां पर मैंने क्या कर दिया भाग में 20 कर दिया, जब जाके आपका आंसर आया 250। चलिए अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, आशा करता हूं प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है भाई भिन्न की, बात आती है भाई भिन्न की, भिन्न से संबंधित प्रश्नों की किस प्रकार से हम प्रश्नों को बना पाएंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है भिन्नों से संबंधित, और काफी अच्छा सा प्रश्न भाई दिया गया है भिन्नों से संबंधित। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे ना, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम लेंगे। तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 5। ऐसा पहाड़ा बोलना है जिसमें 4 भी आ जाए, 3 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। जल्दी से बताइएगा कौन से पहाड़े में आ जाएंगे। तो आप सीधा इसे गुना भी कर सकते हैं ना, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 है ना, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, आपका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया ना, आपका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया। ऐसे ही करेंगे ना भाई, एलसीएम निकाल लिया, सबसे पहले एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया। हमें ऐसा पहाड़ा बोलना है जिसमें कितना आ जाए, ये तीनों संख्या है ना, तीनों संख्याएं आ जाए, तो ये हो गया आपका 12 पंजे 60 हो गया। 4 इंटू 3 किया, 4 तिया 12, 12 इंटू 5 किया, 12 पंजे 60। अब देखिएगा, सबसे पहले 4 का गुना हम 60 में करेंगे, बोलो कितनी बार गया, अरे बोलो कितनी बार गया। तो सबसे पहले 15 बार गया, 15 चौक 60, कितनी बार भाग गया 15 चौक 60। 15 का गुना किससे होगा 3 से होगा, यहाँ मैंने 15 का गुना 3 से कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस लगा दिया, फिर 3 का गुना 60 से किया तो 3 दूने 6, 20 बार, 20 इंटू कितना हो जाएगा 1, 20 इंटू 1 कर लिया, फिर मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर 5 का गुना 60 से करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 दूने 24, यहाँ कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, इसको क्या कर लेंगे है ना, यहाँ 12 इंटू 2 किया, 12 दूना 24 हो गया। तो मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। 15 तिया 45, 15 तिया कितना हो गया 45, प्लस का हो जाएगा 20, 20 एकम 20 और यहाँ कितना हो गया 24। सभी को जोड़ दीजिएगा और बटा में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 60। चलो करते हैं कोशिश। यहाँ सबसे पहले 4 0 4, 4 और 5 का कितना होगा 9, 2 और 2 4, 4 और 4 के कितना हो जाएंगे 8। आपका जवाब जो होगा 89/60 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं आप सभी का भी ऑप्शन नंबर ए आया होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल शून्य से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भाई आप लोगों के सामने, एक और भिन्न से संबंधित। आप मुझे इसका जवाब देकर के बताएंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। जल्दी जवाब देकर के बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। ठीक है, यहाँ प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है भाई, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, माइनस नहीं है ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है बीच में। चलिए देखते हैं, वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 दूने 14, 14 पंजे 70 है ना, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 14 पंजे 70। मैंने यहाँ कितना लिख दिया 70 लिख दिया। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 7 दाम 70, 10 इंटू कितना हो जाएगा 5, ऊपर 5 दिया हुआ है, यहाँ प्लस का लगा दिया चिन्ह। फिर 2 आया,
तो 2 से 35 बार, 35 इंटू 1 हो जाएगा, 35 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, और 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 पंजे 70 है ना, तो 14 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया यहां तक समझ में? अरे किया कुछ नहीं, देखिएगा सबसे पहले एलसीएम लिया, 70 आ गया, 10 7 70, 10 बार गया था, 10 इंटू 5 कर दिया, फिर 2 से 35 बार गया था, 35 इंटू 1 कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर 14 पंजे 70, 14 इंटू 1 कर दिया, ऊपर 1 दिया गया था तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। हो गया ना आसान? अरे हो गया ना, आप तो कर लोगे ना। 10 इंटू 5 किया, 10 पंजे 50, प्लस 35 इंटू 1 किया, 35 एकम 35, माइनस 14 एकम 14 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ना है और 14 को माइनस करना है। यहां मैंने 70 लिख दिया, बराबर। अब ये बताइएगा 35 प्लस 50 कितना होगा 85, माइनस किया 14 और बटे में कितना हो गया 70 हो गया, बटे में कितना हो गया दोस्तों 70 हो गया। तो यहां से देखिएगा 5 में से 4 गया, बचा कितना 1, 8 में से 1 गया, बचा कितना 7, 71/70 आपका सही जवाब होगा। दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया था उन सभी प्यारे दोस्तों का सही जवाब है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया था उन सभी दोस्तों का सही जवाब है। हो गया ना मैथ आसान? अरे हो गया ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैथ आसान हो गया। भाई जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों लाइव सेशन का लाइव लिंक एक बार सभी के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। 3 सही 1/2, फिर 2 सही 1/4 प्लस 1 सही 5 सही 1/3। अब इस प्रकार के प्रश्न का किस प्रकार से जवाब निकल करके आएगा, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को बाहर निकालेंगे। यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, तो हम इनको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। बाहर का मतलब क्या होगा, बाहर का मतलब बाहर नहीं निकालना है। यहाँ लिख दिया 3, प्लस का लिख दिया 2 और प्लस का लिख दिया 5, इसको कोष्टक में बंद कर दिया। फिर इधर आया आपका 1/2 प्लस, फिर आया आपका 1/4 प्लस, फिर आया आपका 1/3। अब ये यहाँ जोड़ दीजिएगा, 3 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया दोस्तों 11, है ना, 6 और 5 कितना हो गया 11, और यहाँ लगा दिया प्लस का चिन्ह। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे, देखिएगा 4 दूना 8, 12 के पहाड़े में सभी आ जाएगा ना, 12 के पहाड़े में सभी आ जाएगा। 2 का भाग भी चला जाएगा 12 में, 4 का भी चला जाएगा और भाग चला जाएगा आपका 3 का भी चला जाएगा। तो मैंने यहाँ कॉमन क्या ले लिया 12, 2 छंकी 12, 6 एकम 6 प्लस कर दिया, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4। आया समझ में? किया कुछ नहीं है, यहां पर 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था। ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखना है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखना है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, तीनों का भाग चला जाए। यहाँ पर 10 होगा दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा 10 होगा। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 5 10, यहाँ कितना हो गया 10। चलिए तो यहाँ 10 का 10 मैंने 10 लिख दिया। 6 और 3 9, 9 और 4 कितना होगा 13, 13/12, 13/12। और इसको मैं आसान बनाऊंगा तो क्या करूंगा, और इसको यदि मैं आसान बनाऊंगा तो क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ 10 था, 10 प्लस 12 एकम 12 और बचा कितना 1, बटे में कितना हो गया 12, 10 और 1 का कितना हो जाएगा 11, सही 1/12 आपका सही जवाब होगा। आया समझ में? 12 सही 1/11 आपका सही जवाब होगा। दोस्तों जिन्होंने भी 11 सही 1/2 आंसर दिया है, मेरे प्यारे दोस्तों सभी का सही जवाब है। मेरे समझ में आ रहा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूं इस प्रकार से हम मैथ को आसान बना सकते हैं, हर प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हर प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान हो जाएगा, और जब प्रश्न आसान होगा तो मंजिल आसान हो जाएगी, और मंजिल आसान हो जाएगी तो जिंदगी आपकी रंगारंग हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपको जवाब देख करके बताना है अगले प्रश्न का। देखिएगा 192 प्लस 34 प्लस 42। अब मैंने कॉमन लेने का क्यों बोला था, वहां पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कॉमन लेने का क्यों बोला था, मैंने इसीलिए बोला था आप लोगों से कि यदि बड़ी डिजिट आ जाए ना, या बड़ी डिजिट आ गई तो क्या करेंगे ना, बड़ी डिजिट आ गई तो क्या करेंगे, वही मैंने कॉमन ले लिया। 192 प्लस 34 प्लस 42,
ये तो कॉमन हो गया, ये मैंने क्या कर लिया दोस्तों, कॉमन कर लिया। फिर यहाँ लिख दिया मैंने 1/3 प्लस यहाँ लिख दिया 1/2 प्लस यहाँ लिख दिया 1/6। अब जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और 4 का कितना हो गया 6, 6 और 2 का कितना हो गया 8, मैंने यहाँ लिखा 8, 4 और 3 का 7, 7 और 9 का कितना होगा 16, 16 का यहाँ मैंने लिख दिया 6 हासिल 1, 3 और 1 4, सॉरी 1 हो गया ना मिस्टेक। चलिए एक बार जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 के 8 लिख दिया, 4 और 3 7, 9 और 7 16, 16 के 6 हासिल 1 और 1 तो 268 है ना, 268 यहाँ लगा दिया प्लस का चिन्ह। अब इन सभी का एलसीएम कितना होगा 6, क्योंकि 6 में 3 का भी भाग चला जाएगा, 6 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 6 में 6 का भी भाग चला जाएगा, 3 दूना 6 यहाँ लिख दिया 2, 2 3 6 और एक बार ये गया। अब देखिएगा 268 प्लस 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये हो गया आपका 268 प्लस 1 बराबर 269 आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हर एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान होने वाला है क्या? इस प्रकार से सभी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान होने वाले हैं। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों वो और देख लीजिएगा। देखिएगा अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रश्न का आंसर निकालेंगे। देखिएगा डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिएगा 4 और 4 का कितना हो गया 8, 8 और 2 का कितना हो गया 10, 10 का कितना हो गया दोस्तों 0, मैंने यहाँ कितना लिख दिया 0 लिख दिया। फिर 1 आया, 5 और 1 का 6, 6 और 2 के 8, 8 और 2 के 10, 10 का कितना लिख दिया मैंने 0, हासिल कितना आया 1, हासिल कितना आया दोस्तों 1 आया। 1 और 1 का कितना हो गया 2, 2 और 1 का कितना हो गया 3, 3 और 1 का कितना हो गया 4, मैंने यहाँ कितना लिख दिया 4 लिख दिया। फिर यहाँ आया 2, 2 3 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, यहाँ कितना लिख दिया 7, ये आ गया ना सीधा 7400 स्टार्टिंग में आंसर आ गया। अब यहाँ पर इन सभी का कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना होगा दोस्तों 12, कॉमन कितना होगा 12, क्योंकि 4 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। 4 का कितनी बार गया दोस्तों, 4 का कितनी बार गया 4 3 12, 1 का एक बार चला जाएगा, प्लस यहाँ 3 का कितनी बार गया 3 4 12, 4 बार यहाँ हो गया, 6 2 12 2 यहाँ हो गया। अब मैंने जोड़ के बताओ जल्दी से, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, तो ये हो जाएगा आपका 7400 9/12, ये आपका सही जवाब होगा। यदि आपका ऑप्शन दिया गया होता तो 7400 सही 9/12 आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, लाइव सेशन का लाइव लिंक सभी के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन का लिंक यदि आप शेयर करेंगे तो इसी प्रकार से और भी मजेदार ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। देखिएगा यहाँ दशमलव की संख्या को गुणा करना है ना, दशमलव की संख्या को गुणा करना है। एक्चुअल में यदि प्रश्न हमारे सामने आ जाता तो हमें समझ में नहीं आता कि प्रश्न को किस प्रकार से बनाएंगे ना। तो यहाँ कितना दिया गया है 2, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना दिया गया है 4। तो सबसे पहले तो हम इन डिजिट वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। 3 दूने कितना हो गया 6 और 6 चौक कितना हो गया 24, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 24। अब देखिएगा यहाँ कितने अंक के बाद में पॉइंट है 1 2 3, 3 अंक के बाद में, यहाँ 4 5 6, यहाँ 7 और 8। कहने का मतलब ये 3 अंक के बाद में यहाँ था, 3 अंक के बाद में आया था 3 और 3 6, 2 अंक के बाद में आया था तो 6 और 2 कितना हो गया 8। अब 8 में से दो डिजिट तो आई गई है, 2 के बाद में 6 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पॉइंट है 0.00000024 आपका सही जवाब हो गया ना आसान। अरे हो गया आसान, करना कुछ नहीं है, जितने अंक में पॉइंट दिया गया है उनको गिन लीजिएगा और आगे आप पॉइंट लगा दीजिएगा। चलिए किया क्या था, कुछ नहीं किया था, 2 और ये हो गया 2 दिया 6, 6 चौक 24, 24 लिख दिया और फिर मैंने क्या किया पॉइंट गिन लिया, 1 2 3 अंक, यहाँ 3 अंक और यहाँ 2 अंक, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8 अंक, तो 2 अंक तो ये हो गए थे 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद में पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद में पॉइंट लगा दिए। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, काफी अच्छा सा प्रश्न है, देखिएगा।
चलिए आप करके बताएंगे मुझे कि दिए गए प्रश्न का जवाब क्या होगा। जल्दी से मुझे आंसर देकर के बताना है इसका जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं आपका जवाब, देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैंने गुणा किया, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 4 है, 4 तिया 12, 12 का गुणा 42 से करेंगे तो 12 दूने 24 के 4, हासिल कितना 2, 12 चौक 12 कम 12, 12 दूने 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 48 और 2 कितना होगा 48 और 2 हो जाएगा 50, ये हो गया 504। अब 504 हो गया, पॉइंट लगाना है तो 3 अंक यहाँ पर है, 3 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है, 3 और 3 के 6, 6 और 2 8, 3 अंक दिए हुए थे, 5 जीरो लगा लीजिएगा, 3 के बाद में 4 5 6 7 8 अंक के बाद में पॉइंट 0.00000504 आपका सही जवाब होगा। हो गया ना कितना आसान। मेरे प्यारे दोस्तों हर एक प्रश्न को इसी प्रकार से समझना है, इसी प्रकार से प्रश्न को बनाना है, हर एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने, हमें नियम याद रखना है ना, कुछ नियम याद रखना है। देखिएगा यदि प्लस का चिन्ह बराबर से इधर लेकर के आएंगे ना, प्लस की कोई संख्या है बराबर से इधर लेकर के आगे काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस की कोई वैल्यू है बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो काय की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ये नियम हमें ध्यान रखना है ना। यहाँ कोई बटे में संख्या है या भाग में संख्या है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो इंटू की हो जाएगी, और इंटू की है तो काय की हो जाएगी भाग की हो जाएगी। आशा करता हूं आपको ये पता होगा। तो देख लेते हैं हम एक प्रश्न, और पहला प्रश्न रहा भाई इसी नियम का। देखिएगा a-40 है ना, तो a की वैल्यू बताओ, यहाँ फाइंड आउट करना है a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमें 40 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 75 प्लस 40, और 75 प्लस 40 करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 और 4 के 11, 1 1 15, 115 आपका सही जवाब हो जाएगा। 115 क्या होगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यदि यहाँ पर होता a प्लस 40 बराबर 75, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 75 माइनस 40 करना पड़ेगा, और ये कितना होगा हमारी a की वैल्यू बराबर 35 हो जाएगी। a की वैल्यू कितना हो जाएगी 35 हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्नों को देखना है, आशा करता हूं आप इसका बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक और नियम है, नियम एक और भाई नियम सभी पढ़ना है ना। देखिएगा प्लस का गुणा यदि प्लस से करेंगे ना, प्लस का गुणा यदि प्लस से करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा। प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस ही होगा, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो दोस्तों प्लस होगा। ध्यान रखिएगा माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। एक उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। देखिएगा 5 इंटू 4 है ना, 5 इंटू 4 किया 5 चौक 20 हो गया, प्लस का गुणा प्लस से किया प्लस हो गया, लेकिन माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो दोस्तों प्लस हो जाएगा ना। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 5 किया 5 चौक 20, और माइनस काय में बदल जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, एक नियम और ध्यान रखना है। वो नियम क्या है आप लोगों का, प्लस का गुणा यदि माइनस से किया ना, प्लस का गुणा यदि माइनस से किया तो दोस्तों माइनस होगा, और माइनस का गुणा यदि प्लस से किया तो माइनस होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू माइनस की हुई है ना, यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू माइनस की हुई, यदि आपने गुणा किया है तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस का ही होगा। देखिएगा आगे मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिएगा -9 इंटू 10 किया ना, -9 इंटू 10 किया तो कितना हो गया, माइनस का 90, और 15 इंटू 3 किया तो 15 3 45, क्योंकि यहाँ माइनस का 9 था तो यहाँ माइनस का 90 हो गया, यहाँ माइनस का 3 था तो माइनस का कितना हो गया, 45 हो गया। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि ध्यान रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। आगे देखिएगा, अनुपात ज्ञात करना। देखिएगा अनुपात ज्ञात करना ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद जो है समझ में आ ही जाता है कि किस प्रकार से हम लोग आंसर निकालते हैं ना। यहाँ पर आने के बाद समझ में आ ही जाता है कि किस प्रकार से हम लोग आंसर निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात ज्ञात करना, अनुपात होता क्या है ना, तो भाई ये जो साइन होता है आपका, ये अनुपात का साइन होता है। क्या साइन होता है, अनुपात का साइन होता है। अब यहाँ a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 दिया गया है, b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 5 दिया गया है, a अनुपात b अनुपात c
क्या होगा। ठीक है, यहाँ अनुपात नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो हमें करना क्या है, हमें ए बी की वैल्यू के नीचे ए बी की वैल्यू लिखना है और सी की वैल्यू की नीचे क्या करना है, सी की वैल्यू लिखना है। देखिएगा 3:4 लिख दिया, फिर यहाँ 2:5 था, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ खाली जगह पड़ी हुई है, तो जिसके सामने खाली जगह पड़ी हुई है उसी वैल्यू को आगे लिख दीजिएगा। करना कुछ नहीं है, जिसके सामने खाली जगह पड़ी हुई है उसके सामने वही वैल्यू लिख दीजिएगा। यहाँ 4 के सामने थी, यहाँ 2 के सामने थी। अब करना क्या है, करना क्या है, इनको आपस में गुणा करना है ना। करना क्या है, इनको आपस में गुणा करना है। देखिएगा 3 और 2 कितना, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 2 तिया कितना हो गया 6 अनुपात 4 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों 8 अनुपात। चलिए अब कैसे काटेंगे वो भी देख लीजिएगा, 2 की टेबल बोल लीजिएगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 दाम 20। 3:4:10 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, 3:4:10 आपका सही जवाब होगा। चलिए लेकर के चलता हूं आपको आगे। अगला प्रश्न भाई इसी प्रकार से दिया गया है, P अनुपात Q बराबर 5:7। P अनुपात Q बराबर कितना दिया गया है, 5:7। तो P Q R की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो देखिएगा P अनुपात 5:3 दिया गया है, Q अनुपात R कितना दिया गया है, तो 4:7 दिया गया है। अब देखिएगा 3 के सामने किसकी वैल्यू खाली है, तो यहाँ 3 लिख दिया। 4 के सामने जगह खाली है तो यहाँ 4 लिख दिया। अब इनका आपस में गुणा, 4 पंजे 20, फिर अनुपात यहाँ कितना है 4 तिया 12, यहाँ 12 लिख दिया। यहाँ 3 सतह 21, 21 लिख दिया। 20:12:21 आपका सही जवाब हो गया। हो गया ना आसान। अरे करना कुछ नहीं है, जिसके सामने खाली जगह पड़ी हुई है उसी को वहां लिख दीजिएगा, आपका आंसर बाहर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैंने 3 के सामने 3 को लिख दिया था, 4 के सामने 4 को लिख दिया था। 20:12:21 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लाइव सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बने रहिएगा शून्य से लेकर शिखर तक। और आज की जो क्लास थी वो काफी महत्वपूर्ण भी रही होगी आप सभी लोगों के लिए। आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे प्यारे दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा शून्य से लेकर शिखर तक।